हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जूलॉजी बॉटनी डिक्शनरी का जो सीरीज चल रहा है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम आज ऑक्सीमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीमीटर गया नहीं है तो सभी जानते होंगे ऑक्सीमीटर क्या है, तो इसके बारे में और जानते हैं। ऑक्सीमीटर क्या है। तो ऑक्सीमीटर जो है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को चेक करने की एक छोटी सी मशीन होती है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल को चेक करने की एक छोटी सी मशीन होती है जो दिखने में किसी कपड़े या पेपर क्लिप के समान होती है। जो कपड़ा सुखाने का जो क्लिप होता है उसके समान ये रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कहीं भी कैरी किया जा सकता है, यानी कि ले जाया जा सकता है। शायद इसी वजह से इसे पोर्टेबल ऑक्सीमीटर भी कहा जाता है, यानी कि एक छोटा सा किट होता है जो एक कपड़े सुखाने का क्लिप जैसे होता है और इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पोर्टेबल ऑक्सीमीटर भी कहा जाता है। और इसका कार्य क्या है, ऑक्सीमीटर जो होता है वो क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को चेक करके बताता है। ये क्या है, ऑक्सीमीटर है जिसमें जो है ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है, ये रीड करके बताता है। इसके बारे में और जानते हैं, ये काम कैसे करता है ऑक्सीमीटर जो है। तो इस डिवाइस को उंगली में क्लिप की तरह फंसाया जाता है, यानी कि उंगली में इसे क्लिप की तरह फंसा दिया जाता है। इसके बाद इसमें लगा सेंसर खून में ऑक्सीजन के प्रवाह की जानकारी देता है, यानी कि जब इसे उंगली में लगाया जाता है तो इसमें एक सेंसर लगा होता है जो ऑक्सीजन के प्रवाह को क्या करता है, रीड करता है बॉडी से। इस डिवाइस में लगा सेंसर खून में ऑक्सीजन के जरा सा भी बदलाव को क्या करता है, डिजिटल स्क्रीन पर दिखा देता है, यानी कि खून में या प्रवाह में थोड़ा सा भी अगर कोई परिवर्तन आता है या बदलाव होता है तो उसे डिजिटल स्क्रीन के द्वारा इसे शो कर देता है। इस प्रक्रिया में कुछ 1 सेकेंड का वक्त लगता है और यह व्यक्ति का ऑक्सीजन का लेवल को क्या कर देते हैं, रीड करके बता देते हैं। यह ऑक्सीजन स्तर को रीडिंग के माध्यम से स्क्रीन पर शो कर देता है। यह शरीर में होने वाला छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेता है, यानी कि शरीर में छोटा सा यदि कोई बदलाव या परिवर्तन होता है या एबनॉर्मल होता है तो उसे पकड़ के बता देता है। किन लोगों के काम आता है यह ऑक्सीमीटर जानते हैं। तो जो ब्लड ऑक्सीजन से लेवल की वजह से होने वाली बीमारियों को मॉनिटर करने में यह बेहद कारगर साबित हो सकता है, यानी कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसे मॉनिटरिंग करके यह बहुत अच्छी जानकारी दे सकता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अलावा यह जो है अस्थमा, निमोनिया, लंग कैंसर, एनीमिया, हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसी गंभीर समस्याओं के लिए यह उपयोगी होगा। यानी किसी पे कोरोना से संबंधित नहीं है, बल्कि इससे अलग जो भी ऑक्सीजन लेवल से संबंधित जो क्या है बीमारियां हैं उसमें भी यह फ़ायदेमंद हो सकता है। कैसे काम करता है या इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर रस्सी पर कपड़ों को रोक कर रखने वाले क्लिप की तरह होता है, जिसे आप उंगली या कान या पैर के अंगूठे में फंसा सकते हैं। इसके बाद डिवाइस में लगी एक जो सेंसर होती है लाइट स्किन के अंदर, यानी कि जो डिवाइस में लगी एक लाइट होती है जो स्किन के अंदर प्रवेश कर जाती है और खून में ऑक्सीजन के प्रवाह को डिजिटल स्क्रीन पर दिखाती है। इस पूरी प्रक्रिया में रोगी को किसी तरह का दर्द का सामना भी नहीं करना पड़ता है।
यानी कि इसे उंगली में या कान में या पैर में से लगाया जाता है और इस डिवाइस में एक लाइट लगी होती है, जो लाइट स्किन के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है और खून में ऑक्सीजन के प्रवाह को क्या कर देता है, डिजिटल स्क्रीन जो होता है उसमें ये दिखाता है। जब भी इसे क्या करते हैं, इस यूज़ करते हैं, तो जो रोगी होता है उसे कोई भी परेशानी नहीं होता है। कितना होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए जानते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर 95 to 100 के बीच होना चाहिए। यदि कोरोना संक्रमित मरीजों का ऑक्सीजन स्तर 90 to 93 आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का जो ऑक्सीजन लेवल है वो अगर 90 to 93 आ रहा है तो ये घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन इस दौरान आप अपने डॉक्टर्स को तुरंत सूचित करें, यानी कि जो आपके डॉक्टर्स हैं उन्हें तुरंत सूचित करना चाहिए, कहीं संक्रमण जो है बढ़ ना जाए। ये तो थी ऑक्सीमीटर की बात। कोरोना में ऑक्सीमीटर के साथ साथ जो है थर्मामीटर की भी आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, इसे जानते हैं। थर्मामीटर, थर्मा और मीटर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें थर्मा का अर्थ ऊष्मा होता है और मीटर का अर्थ होता है मापन यंत्र। तो इस प्रकार थर्मामीटर का अर्थ ऊष्मा मापने का यंत्र होता है। तापमान मापने के यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। क्योंकि थर्मामीटर, जिस थर्मामीटर से ताप को मापा जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। यानी कि थर्मामीटर का मतलब क्या होता है, ऊष्मा को मापन करने वाला यंत्र। इस प्रकार थर्मामीटर का अर्थ हुआ ऊष्मा मापने का यंत्र। तापमान मापने के यंत्र को तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। बल्ब में एक तरल पदार्थ होता है, इसमें ट्यूब की सारी हवा बाहर खींचकर शून्य दाब करने के बाद इसे सील बंद किया जाता है। यानी कि बल्ब में एक क्या होता है, तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है, पारा कहा जाता है। इसमें ट्यूब की सारी हवा बाहर खींचकर शून्य दाब करने के बाद इसे सील बंद कर दिया जाता है। यानी कि इसका जो ताप होता है जो पारा का, वो शून्य करके इसे सील बंद कर दिया जाता है। ट्यूब का छिद्र बहुत महीन होता है, इसे कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। यानी कि जो ट्यूब होता है या जो बल्ब होता है उसके अंदर पारा भर के उसका जो तापमान है उसे शून्य करके उसे सील बंद कर दिया जाता है। और वो जो ट्यूब होता है जिसमें पारा भरा होता है वो बहुत महीन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, एक थर्मामीटर है और ये पतली कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, पारा भरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।